सुबह भैया, अभी अभी हमारी जॉब शुरू हुई है। आपके एडवाइस पे मैंने और सैंडी ने दोनों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू की है। ब्रो, स्पीक फॉर योरसेल्फ। मैं फिलहाल अभी एंजॉय करूंगा एंड बाद में ना मैं तुमसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा एंड आई नो आई विल कैच अप विथ यू। सैंडी, अगर तुम कुछ सालों बाद इन्वेस्ट करोगे then you won't have the same benefits as Andy. In fact, you will suffer from what is known as the cost of delay. Even if he invest more money than me. और ये cost of delay क्या होता है? एक बात बताओ, तुम दोनों अपनी सेविंग्स के साथ क्या करने वाले हो? हॉलिडे पे जाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, रिटायरमेंट होम बनाऊंगा। ओके। एंडी की कार शायद कुछ ऐसी होगी और सैंडी तुम्हारी शायद कुछ ऐसी। एंडी का रिटायरमेंट होम शायद कुछ ऐसा होगा और सैंडी तुम्हारा शायद कुछ ऐसा। एंडी हॉलिडे बनाने शायद पेरिस जाएगा और सैंडी तुम शायद लोनावला। पर ऐसा क्यों? अगर कुछ सालों बाद मैं एंडी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो भी उसके पास मुझसे सब कुछ बड़ा और बेहतर कैसे हो सकता है? Because of compounding, early investments will make Andy more money, and while staying invested, Andy का पैसा और पैसा बनाएगा, लेकिन तुम कॉस्ट ऑफ डिले की वजह से कैच अप नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंडी 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 का भी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, then by the time you are 60 years old, you would have made a total investment of 21 lakhs. And your approximate wealth creation at the end would be 3.2 crores at an assumed return of 12% per annum. और सैंडी, अगर तुम 40 साल की उम्र से भी हर महीने 15,000 का भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, then by the time you are 60 years old, you would have made a total investment of 36 lakhs. लेकिन तुम्हारा approximate wealth creation होगा of only 1.5 crores at the same assumed return of 12% per annum. This means that you would make 1.7 crores less than Andy, even though you have invested 3 times more than him every single month. इसे कहते हैं cost of delay. और अगर एंडी 1 साल लेट शुरू करता है तो उसे कितना कॉस्ट ऑफ डिले लगेगा? 1 साल? अगर एंडी अपना इन्वेस्टमेंट 1 महीना भी लेट शुरू करता है, then he would be losing out on a lot of wealth. और अगर बात करें 1 साल की, then approximately 40 lakhs, which means that instead of 3.2 crores, एंडी बनाएगा 2.8 crores. पर ऐसा क्यों? This is because of power of compounding. एंडी अपने पैसों को मल्टीप्लाई और कंपाउंड होने के लिए तुमसे ज्यादा टाइम दे रहा है। जहां एंडी 35 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं तुम सिर्फ 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अब तुम लोग खेलो, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है? अच्छा, लोनावाला जा रहे भाई साहब। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिले। ले चिक्की खा। अरे सही है। हाँ, म्यूचुअल फंड सही है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.